अच्छा यार, पाकिस्तान इंडिया के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो ये तो हमने देख ही लिया है कि इंडिया के अंदर जो है वो जब बाहर जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान से दोनों लोग, तो पता चलता है कि यार क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि इंडिया में उन्होंने टीसीएस अप्लाई किया है, जो कि पाकिस्तानियों टीडीएस है, हाँ। टीडीएस हाँ, टीडीएस है, टीसीएस है, वो टैक्स नया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जो कि अप टू 20% अगर आप बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट्स भेज रहे हैं या कोई बाहर खर्चा कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आई थिंक मेडिकल या एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो अप टू 20% आपको टैक्स चार्ज बिल्कुल होगा। ऐसा ही है, कुछ 5 टू 20% का उन्होंने रेंज रखा है। हाँ, और अगर 7 लाख से ऊपर आप कुछ भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो इन हाँ। इंडिया से बाहर, तो वो अमाउंट आपको टैक्सेबल होगी। तो ये बड़े तो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब हम लोग इस तरह करते हैं ना, एक तो ये कि हमें कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर लेट्स से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि यार हमें एप्पल में इन्वेस्ट करना है, हमें अमेज़न में इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास ऑप्शन पाकिस्तान में रहते हुए एज़ सच नहीं है। अनलेस एंड अनटिल हम कोई उसका वॉक अराउंड ढूँढें, कोई और किसी तरह से बैंक अकाउंट खोल लें या वाइस का अकाउंट खोल लें, इस तरह के अकाउंट्स खोल लें, तो हमारे पास ऑप्शन बनता है कि हम किसी और बाहर की जगहों पे इन्वेस्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर हम देखें कि हमारे बैंक अकाउंट्स हमें ट्रांसफ़र करने ही नहीं देते बाहर पैसे। लेकिन इंडिया के केस में मैंने देखा था कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। हाँ, उस इंडिया पे से टैक्स लगता था। टैक्स लगता है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, तो आप कोई हाँ, भी रेमिट करोगे उस पे लॉस के हिसाब से आपको टैक्स टैक्स लगेंगे। लगेगा। हाँ, अब उन्होंने टैक्स को 20% कर दिया। अगर कोई हाँ, बड़ी अमाउंट आपको भेजनी है, तो वो हाँ। 20%। तो मैं भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको इस तरह से कर लेना चाहिए कि अगर आपको उससे क्या होगा फ़ायदा कि आपका जो 2 नंबर तरीके से पैसा जा रहा है, वो सी 1 नंबर तरीके से जाएगा और वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। बिल्कुल, रादर देन जिसको भेजने हैं ना पैसे, वो इन एनी केस भेजेगा। वो राइट। छोड़ेगा नहीं, वो उसको फिर 20% लगे या 10% लगे या 5% लगे, वो इन एनी केस भेज रहा होगा। जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने एक लीगल रूट बताया हुआ है, अगर आज आपको अपना घर बेचकर पैसे लेकर आने हैं दुबई में, तो आप इंडिया से कर सकते हैं ये काम। आपको पता है कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको लेट्स से 20 लाख रुपए देने पड़ जाएँगे। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में मेरे पास ये काम करने का कोई तरीका नहीं है, अनलेस एंड अंटिल मैं इल्लीगल तरीके की तरफ जाऊँ। तो वो या फिर और इंडिया में तो आज के डेट में फिनटेक्स है, काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली यूएस में इंडिया से आप इन्वेस्ट कर सकते लेकिन हो। अगेन उसपे वो रूल इम्प्लीमेंट होगा ना, जो टीसीएस वाला होगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। वो आपकी हाँ, कोई स्टूडेंट के लिए आप कोई फीस नहीं पे कर रहे या हॉस्पिटल बिल्कुल, के लिए बिल्कुल वो रूल इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, बट ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप अपने इंडिया के अकाउंट से फॉरेन कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इंडिया में भी ऐसे कुछ ऐप्स आ गए हैं, ऐसे भी ऐप्स आ गए जिसमें वो आपको टैक्स नहीं देना होगा, वो इंडियन ऐप्स है। तो फ पैसा अच्छा, इंडिया में ही है, तो वो कुछ अच्छा, चार्ज ले लेते हैं 2 या 3% अच्छा, का अच्छा, मान अच्छा। लो, वो हाँ, करेंसी कन्वर्ट करने का। जैसे यहाँ पे बर आपने बराका है, सरवा है, सरवा है। बराका है, हाँ, तो वैसे कुछ ऐप्स इंडिया में भी आ गए हैं जो आपको यूएस के और स्टॉक में और ऑप्शंस देते हैं, हुँ। जिसमें आप इन्वेस्ट करो और आपको तो आप अगर इंडिया में रहते हुए मेरे पास इंडियन पैसे पड़े हुए हैं लेट्स से और मैं चाहूँ कि मैं एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो तो कोई कर सकते हो आप। किसी भी ऐप को मैं लेकर किसी भी ऐप नहीं, कुछ स्पेसिफिक ऐप्स स्पेसिफिक हैं जो जो इस गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, हाँ। कुछ लिस्ट हैं ज जो उस उन ऐप्स के थ्रू मैं जब मैं करूँगा तो मेरे पास क्या चार्जेस किस तरह के चार्जेस लग रहे होंगे? लेट्स से मेरे पास एप्पल का स्टॉक है $180 का चल रहा है शायद वो। तो देखिए बेसिकली कुछ उनका अपना इंटरनल चार्ज होता है जो हिडन चार्जेस होते हैं, और हाँ, कुछ 2 से 3% वो अपना कन्वर्जन का ले लेते हैं। ठीक तो है। 2 से 3% का जाएगा, ये तो आप मान के चलो कि तो कुछ क्योंकि 2-3% कन्वर्सन 4% तो कर कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हाँ, नॉमिनल अमाउंट ही है, हाँ, बट वो लेते हैं। बट क्या क्या मसला है, मैं कई बार एक दूसरे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने दुबई में पैसे रखे हैं और अगर आप दुबई में रेज़िडेंट हो या दुबई में हो, तो आप सरवा या बराका या इन ऐप से आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया में अगर आपने मान लो 10 लाख का आपको प्रॉफ़िट हो गया हुँ, यूएस की मार्केट से, कैपिटल गेन्स हो तो गया, कैपिटल गेन हो गया, तो आपको वो टैक्स देना टैक्स देना पड़ेगा। पड़